माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धवली एजुकेशन हब। आज हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर प्रयोगात्मक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न प्रकार से हैं। जब भी आप एग्जामिनर के सामने वाइवा देने के लिए जाते हो तो एग्जामिनर सबसे पहले आपका नाम पूछता है, आपका रोल नंबर भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, जिस कॉलेज में आप बीएड कर रहे हो। आपके विद्यालय का नाम पूछा जा सकता है जहाँ से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कि आपने किस विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही जो आपके मेंटोर हैं उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी के वो दो विषय जो आपके हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपकी पेडागोजी कौन सी है। पेडागोजी जिस विषय के आप विशेषज्ञ बनोगे, टीचर बनोगे, उसे पेडागोजी कहते हैं। साथ ही मुख्य विषय यानी कि कोर सब्जेक्ट अनिवार्य विषयों को बोलते हैं। जैसे आपके थर्ड सेमेस्टर में लर्निंग एंड टीचिंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग आपके अनिवार्य विषय हैं। इन दो विषयों को सभी छात्र लेते हैं और उनके जो दो ऑप्शनल विषय होते हैं वो उनके पेडागोजी के विषय होते हैं। अनुरूपित शिक्षण यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसे एक तरह का नकली शिक्षण बोलते हैं, जिसमें हम बीएड के स्टूडेंट्स को ही स्टूडेंट्स बनाते हैं और उनमें से कोई एक स्टूडेंट आकर कक्षा को पढ़ाता है। इस प्रकार की टीचिंग को सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं। स्थूल शिक्षण, जिसे हम मैक्रो टीचिंग या मेगा टीचिंग भी बोलते हैं, ये रियल टीचिंग होती है। इसे आप इंटेंसिव के दौरान विद्यालयों में पढ़ाते हैं। ये पूरा आपका 35 मिनट का होता है, एक प्रॉपर टीचिंग होती है। इसलिए इस टीचिंग को हम मैक्रो टीचिंग या मेगा टीचिंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लेसन प्लान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि आपने ये लेसन प्लान किस तरह से बनाया है, कौन सी कक्षा से लिया गया है और आपने प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से किया है। इसके बाद जो है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग जैसे आपको एक एक स्किल को ध्यान में रखते हुए आपसे टीचिंग करवाई जाती है तो उसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो ये हम लगभग 6 मिनट में हम इस टीचिंग को कंप्लीट कर देते हैं। साथ ही सूक्ष्म शिक्षण के पूर्ण चक्र का समय क्या होता है। जब माइक्रो टीचिंग का जो पूरा चक्र होता है वो 36 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता D.W. एलन हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और भारत में प्रथम बार सूक्ष्म शिक्षण को लाने वाले D.D. तिवारी जी हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।